जेठ की जलती हुई दोपहरी, आसमान से बरसती आग और धरती के सीने पर पड़ी हजारों दरारें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में धूल उड़ती पगडंडियों के बीच खड़ा था रामू। रामू जिसके पास पुरखों की दी हुई 2 बीघे जमीन तो थी, पर उस जमीन को सींचने के लिए न कुएं में पानी था और न आंखों में अब आंसू बचे थे। उसके 2 बैल हीरा और मोती बेजान होकर पेड़ की छांव में खड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। रामू अपनी फटी हुई धोती से पसीना पोंछता है और आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा। दिन रात पसीना बहाया, कभी मेहनत से जी नहीं चुराया, फिर ये कैसी सजा दे रहा है। मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं, क्या तुझे जरा भी तरस नहीं आता। तभी धूल उड़ाते हुए रामू का छोटा बेटा गोलू दौड़ता हुआ आता है। उसके नंगे पैर गर्म रेत पर जल रहे थे। बापू, ओ बापू, घर चलो ना, माँ रो रही है। घर में खाने को कुछ नहीं है और छोटी बहन भूख के मारे बेहाल है। रामू का कलेजा मुंह को आ गया। उसने बेटे को अपनी गोद में उठा लिया और भारी कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियों को देख रही थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। जी, अब और नहीं सहा जाता। बच्चों का चेहरा देखा नहीं जाता। कल जो आखिरी मुट्ठी भर अनाज था वो भी खत्म हो गया। साहूकार का आदमी आया था, कह रहा था कि अगर कल पैसे नहीं दिए तो बैल खोल ले जाएगा। धीरज रख राधा, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मैं कल फिर शहर जाऊंगा काम ढूंढने। शाम का धुंधलका अभी फैला ही था कि गांव की खामोशी को चीरती हुई एक कड़क आवाज सुनाई दी। गांव का सबसे निर्दयी साहूकार लाला धनीराम अपने 2 लठैतों के साथ रामू के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में लाल रंग की वही पुरानी बही थी जो गरीब किसानों के लिए किसी फांसी के फंदे से कम नहीं थी। क्यों बे रामू, बहुत दिन हो गए आजकल करते हुए। मेरा 5,000 का हिसाब कब पूरा करेगा। याद रख, लाला का पैसा डूबता नहीं है, वो खून चूस कर भी वसूलना जानता है। रामू थर थर कांपते हुए बाहर आता है और लाला के पैरों में गिर जाता है। मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो। फसल सूख गई है, आप तो जानते ही हैं। जैसे ही बारिश होगी और अगली फसल आएगी, मैं पाई पाई चुका दूंगा। अभी मेरे बच्चों के पास खाने को भी नहीं है। अबे जा, बारिश का इंतजार तेरा काम है, मेरा नहीं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर कल सुबह तक इंतजाम नहीं हुआ तो ये झोपड़ी भी मेरी होगी और तेरे वो दोनों बैल भी। समझ गया? लाला ने पैर झटक दिया और रामू मिट्टी में गिर पड़ा। उसके लठैत ठहाके मारते हुए चले गए। राधा अंदर से ये सब देख रही थी। वो बाहर आई और रामू का हाथ पकड़कर उसे उठाया। जी, अब यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा। ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। आप शहर चले जाइए, मैं यहाँ बच्चों को संभाल लूंगी। कम से कम वहाँ मेहनत मजदूरी करके आप कुछ तो कमा पाएंगे। उस काली रात में रामू ने अपने पुरानी पोटली बांधी। उसकी आंखों में चमक नहीं थी, पर सीने में एक आग थी, अपने परिवार को बचाने की आग। साहूकार के जाने के बाद झोपड़ी में पसरा सन्नाटा किसी शमशान की खामोशी से भी ज्यादा डरावना था।
चांद की हल्की रोशनी टूटी हुई छप्पर से छनकर नीचे सो रहे बच्चों के चेहरों पर पड़ रही थी। गोलू नींद में भी अपना पेट पकड़कर सिसक रहा था। शायद सपने में भी उसे भूख ही सता रही थी। गोलू कोने में बैठी अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी ताकि बच्चों को पता न चले। माँ, ओ माँ, आज भी रोटी नहीं बनी क्या? पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ, थोड़ा सा पानी दे दो। राधा का कलेजा छलनी हो गया। उसने मटके से पानी निकाला जिसमें अब केवल 1 लोटा पानी ही बचा था। उसने गोलू का सिर अपनी गोद में रखा और उसे पानी पिलाने लगी। सो जा मेरे लाल, सो जा। कल तेरे बापू शहर जा रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे खिलौने और गरम गरम रोटियां लाएंगे। बस आज की रात काट ले बेटा, बस आज की रात। रामू बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा ये सब सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंज गई थीं। एक पिता के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी ना दे सके। उसने अपनी लाठी उठाई और आसमान में चमकते तारों को देखते हुए खुदा से सवाल किया। क्यों बनाया तूने हमें गरीब? अगर खिला नहीं सकता था तो ये औलादें क्यों दी? क्या अमीर का ही हक है खुश रहने का? आज मेरी ममता और मेरे स्वाभिमान की बलि चढ़ रही है, पर याद रखना, कल का सूरज मेरी मेहनत का गवाह बनेगा। भोर का तारा अभी निकला ही था। पंछियों की चहचहाहट शुरू भी नहीं हुई थी कि रामू ने अपनी पुरानी और फटी हुई पोटली बांध ली। उसमें राधा ने रात की बची हुई एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ बांध दिया था। रामू ने अपने सोते हुए बच्चों के माथे को चूमा। उसे डर था कि अगर बच्चे जाग गए तो वो कभी गांव की सीमा पार नहीं कर पाएगा। राधा दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। जी, अपना ख्याल रखना। सुना है शहर बहुत बड़ा है, वहाँ कोई किसी का नहीं होता। बीमार पड़ जाओ तो कोई पानी पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। समय पर खाना खा लेना और जल्दी चिट्ठी भेजना। रामू ने राधा की ओर देखा। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था पर गला रुंध गया था। उसने बस भारी मन से सिर हिलाया। राधा, बच्चों का ध्यान रखना। साहूकार आए तो कहना कि रामू गया है पैसे कमाने। जब तक कर्ज की पाई नहीं चुका दूंगा, इस गांव की मिट्टी पर पैर नहीं रखूंगा। ये रामू का वादा है। रामू मुड़ा और पगडंडी पर चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका घर छोटा होता जा रहा था। रास्ते में उसे वो पुराना कुआं दिखा जहां उसने अपनी जवानी बिताई थी। वो बरगद का पेड़ जहां वो दोपहर में सुस्ताता था। गांव की सीमा पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा और जमीन को छूकर माथे से मिट्टी लगाई। माँ, मैं लौटूंगा, अपनी इस मिट्टी को आजाद कराने लौटूंगा। आज एक हारा हुआ किसान जा रहा है, कल एक विजेता लौट कर आएगा। धूल उड़ती रही और रामू धीरे धीरे ओझल हो गया। पीछे रह गई थी केवल राधा की सिसकियां और एक अनजाना भविष्य। गांव की शांत पगडंडियों से निकलकर रामू अब एक ऐसी दुनिया में था जहां शोर ही शोर था। ऊंची इमारतें, धुआं उगलती गाड़ियां और सर पर दौड़ते लोग। शहर की ये चकाचौंध रामू की फटी आंखों को चुभ रही थी। उसने अपनी पोटली को कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका आखिरी सहारा भी न छीन ले। 2 दिन से वो रेलवे स्टेशन के एक कोने में सोया था। हर गुजरते हुए आदमी से वो काम मांगता, पर लोग उसे ऐसे देखते जैसे वो कोई अजूबा हो। साहब, ओ साहब, कोई काम मिलेगा क्या? खेत जोत लेता हूँ, भारी बोझ उठा सकता हूँ। जो भी काम देंगे कर लूंगा। बस 2 वक्त की रोटी और घर भेजने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। एक रईस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ ली। अबे चल यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं गंदे कपड़े पहनकर। यहाँ अनपढ़ों का कोई काम नहीं है। जा कहीं फावड़ा चला। रामू का सिर झुक गया। भूख से उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। वो फुटपाथ पर बैठ गया और राधा की दी हुई वो सूखी रोटी निकाली जो अब पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। उसने पानी के साथ उसे निगलने की कोशिश की पर गला सूख चुका था। रात के सन्नाटे में जब शहर की लाइटें चमक रही थी, रामू को अपनी सूखी जमीन और भूखे बच्चों की याद सताने लगी। राधा, तू ठीक कहती थी। शहर बहुत बड़ा है, पर यहाँ के लोगों के दिल बहुत छोटे हैं। यहाँ पत्थर की दीवारें तो चमकती हैं, पर इंसान पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा? नहीं, मर जाऊंगा पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आखिरकार एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर रामू को पत्थर ढोने का काम मिल गया। दिन भर जलती धूप में वो भारी तसले अपने सिर पर ढोता। उसकी पीठ छिल गई थी और हाथों में छाले पड़ गए थे, पर हर छाला उसे अपनी बेटी लाली की मुस्कान याद दिलाता था। पूरा महीना बीत गया। आज तनख्वाह मिलने का दिन था। जब ठेकेदार ने उसके खुरदुरे हाथों पर कुछ नोट रखे तो रामू की आंखों में चमक आ गई। वाह, इतने पैसे! आज घर पैसे भेजूंगा। राधा बच्चों के लिए दूध लाएगी, गोलू के लिए नई कमीज आएगी, लाला के कर्ज की पहली किस्त भी चली जाएगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है।
रामू खुशी खुशी पैसे लेकर डाकखाने की ओर जा रहा था, तभी गांव का एक परिचित सुक्खू उसे बदहवास हालत में मिलता है। सुक्खू का चेहरा उतरा हुआ था। रामू, अरे रामू भाई, शुक्र है तुम मिल गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बहुत अनर्थ हो गया भाई। गांव से संदेश आया है, तुम्हारी बेटी लाली, उसे बहुत तेज बुखार है। गांव के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। राधा कह रही है कि उसे तुरंत शहर के अस्पताल लाओ, वरना वो नहीं बचेगी। रामू के हाथों से वे नोट छूटकर मिट्टी में गिर गए। जिस खुशी के लिए उसने महीने भर अपनी हड्डियां तुड़वाई थी, वो खुशी एक पल में मातम में बदल गई। नहीं, मेरी लाली को कुछ नहीं हो सकता सुक्खू भाई। अभी तो मैंने पैसे कमाए थे, अभी तो मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा। क्यों किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही है? मेरी बच्ची, मैं आ रहा हूँ लाली, मैं आ रहा हूँ। रामू बदहवास होकर स्टेशन की ओर दौड़ा। पीछे धूल उड़ रही थी और उसकी पहली कमाई जमीन पर लावारिस पड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे एक गरीब किसान के सब। रामू अपनी बेटी लाली और राधा को लेकर शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचा। चारों तरफ सफेद दीवारें, दवाइयों की तीखी गंध और लोगों की चीखें। लाली का शरीर तप रहा था। रामू डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ रहा था, पर कोई सुनने वाला नहीं था। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को देख लो, ये सांस नहीं ले पा रही है। मैं गरीब आदमी हूँ, पर जो कहोगे वो करूँगा, बस इसे बचा लो। मेरी लाली देख, आंखें नहीं खोल रही है। जी कुछ करो ना, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? रामू ने देखा कि अस्पताल में भी पैसा बोलता है। बिना सिफारिश और पैसों के गरीब की जान की कोई कीमत नहीं थी। वो पूरी रात अस्पताल की सीढ़ियों पर भूखा बैठा रहा। रात के तीसरे पहर अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा फकीर खांस रहा था। रामू ने अपनी पोटली से पानी निकाला और उस बूढ़े को पिलाया। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, तूने इस मरते हुए को पानी दिया है। तेरी आत्मा बहुत पवित्र है। जा, अपनी उस सूखी जमीन के उत्तर वाले कोने में, जहां पुराना बरगद का ठूंठ है, वहां खुदाई कर। तेरी मेहनत का फल वहां तेरा इंतजार कर रहा है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? वहां तो सिर्फ पत्थर और धूल है। मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष लिखा है। किस्मत बदलती है बेटा, बस यकीन मत खोना। जा, अब तेरा वक्त आ गया है। लाली की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो रामू उसे लेकर वापस गांव आ गया। साहूकार धनीराम ने घर के बाहर मुनादी करवा दी थी। रामू के पास केवल 24 घंटे थे। गांव वाले उसे पागल समझ रहे थे, क्योंकि वो आधी रात को कुदाल लेकर अपने सूखे खेत में खुदाई करने चला गया था। जी पागल मत बनो, लोग हंस रहे हैं। रात के इस अंधेरे में आप ये क्या कर रहे हैं? राधा, आज या तो मेरी किस्मत जागेगी या ये जमीन मेरी कब्र बनेगी। मुझे उस बाबा की बात पर यकीन है। सुबह की पहली किरण निकलने ही वाली थी। रामू का शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक उसकी कुदाल किसी धातु की चीज से टकराई। ठन! रामू के हाथ कांपने लगे। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक था। राधा, देखो देखो, यहाँ क्या है? हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं। हमारी गरीबी खत्म हो गई राधा, हम बच गए। रामू जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे जो बरसों की थकान को धो रहे थे। खजाना तो मिल गया था, पर अब रामू के मन में डर था। उसे डर था कि कहीं साहूकार या चोर इसे छीन न ले। उसने संदूक को घर के अंदर छुपाया। जी, अब क्या करेंगे? इतने सोने को देखकर लोगों की नीयत डोल जाएगी। हमें बहुत संभल कर चलना होगा। हाँ राधा, अब हमें ये साबित करना है कि ये पैसा हमारे पूर्वजों का है। सबसे पहले लाला का मुंह बंद करना होगा। अगले दिन लाला धनीराम अपने गुंडों के साथ पहुंचा। रामू बाहर आया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने एक सोने का कड़ा लाला की ओर उछाला। ये असली सोना है? रामू, तेरे पास ये कहां से आया? चोरी की है क्या तूने? अपनी जबान को लगाम दो लाला, ये मेरी मिट्टी का हक है। मेरा हिसाब पूरा करो और दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना। जैसे ही खजाने की खबर फैली, जो लोग रामू को भिखारी कहते थे, आज वो उसके तलवे चाटने लगे। रामू भैया, मैंने तो हमेशा कहा था कि आप एक दिन बड़े आदमी बनोगे। अपनी छोटी बहन के लिए कुछ तो सोचो। सोमू, जब मेरे बच्चे भूखे थे तब तो तुम रास्ता बदल लेते थे। आज खजाना दिखा तो भाई याद आ गया। रामू ने गांव में एक बड़ी हवेली बनवानी शुरू की। उसने अपने बच्चों को शहर के सबसे महंगे स्कूल में डाला।
अब उसके घर के सामने ट्रैक्टर और गाड़ियां खड़ी थीं। बापू, देखो मेरे पास नया फोन है। अब मैं मिट्टी में नहीं खेलूंगा। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। रामू को ये सुनकर अजब सा दुख हुआ। क्या पैसा उसके बच्चों को बदल रहा था? अमीरी अपने साथ दुश्मन भी लाती है। एक रात रामू के घर पर डकैतों ने हमला किया। शेरू, रामू का कुत्ता, बहुत जोर से भौंका। ऐ किसान, सारा सोना बाहर निकाल, वरना तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। रामू ने डटकर मुकाबला किया, पर उस रात उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उसकी नींद उड़ चुकी थी। रामू ने सोचा कि वो व्यापार करेगा। उसने एक नया पार्टनर श्याम बनाया। श्याम बहुत मीठी बातें करता था। रामू भाई, आप बस पैसा लगाओ, दिमाग मेरा होगा। हम पूरे शहर के सबसे बड़े व्यापारी बनेंगे। ठीक है श्याम भाई, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। बस किसी गरीब का हक मत मारना। पैसा अब रामू के परिवार में दूरियां ला रहा था। गोलू अब अपने पिता का सम्मान नहीं करता था। आप हमेशा गरीबी की बातें क्यों करते हैं? हमारे पास करोड़ों हैं। मुझे और पैसे चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। बेटा, ये पैसा मेहनत से आया है, इसे उड़ाओ मत, कद्र करना सीखो। अचानक राधा की तबीयत बिगड़ गई। उसे शहर के सबसे महंगे अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कहा कि दिल का ऑपरेशन करना होगा। रामू जी, पैसा तो बहुत लगेगा, पर जान की गारंटी हम नहीं दे सकते। दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, सारा धन ले लो, बस मेरी राधा को बचा लो। इस सोने का मैं क्या करूंगा अगर मेरी पत्नी ही साथ ना रही तो। अस्पताल में रामू का पुराना दोस्त बिरजू मिला। बिरजू अभी भी गरीब था, पर खुश था। रामू, तू अमीर तो बन गया, पर तेरी मुस्कान खो गई। तू सोने के बिस्तर पर सोता है, पर तुझे नींद नहीं आती। क्या यही सुख है? रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पैसे की दौड़ में अपनों को भूल गया था। राधा का ऑपरेशन सफल रहा। रामू ने भगवान का शुक्रिया किया, पर जब वो घर लौटा तो उसके पैर उखड़ गए। श्याम ने धोखे से कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था। रामू, तू किसान ही अच्छा था। अब ये हवेली और ये व्यापार मेरा है। बाहर निकल यहाँ से। रामू एक पल में फिर से सड़क पर आ गया, पर इस बार उसके पास खोने का डर नहीं, बल्कि फिर से लड़ने की हिम्मत थी। धोखा एक ऐसा खंजर है जो जब पीठ में घोंपा जाता है तो घाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर होता है। रामू अस्पताल से राधा को लेकर घर पहुंचा ही था कि उसे श्याम के धोखे का पता चला। जिस श्याम को उसने अपना भाई माना, जिसके साथ अपनी रोटी बांटी, उसी ने रामू की पूरी संपत्ति अपने नाम करवा ली थी। अरे आओ रामू भाई, अब इस घर के अंदर कदम मत रखना। ये हवेली, ये गाड़ियां और वो खजाना अब सब मेरा है। तुमने कागजों पर अंगूठा लगाकर अपनी पूरी तकदीर मेरे नाम कर दी है। अब तुम वही हो जो पहले थे, एक अदना सा भिखारी किसान। श्याम, मैंने तो तुझे अपना सगा भाई माना था। जब तू दाने दाने को तरस रहा था, मैंने तुझे सहारा दिया। क्या इसी दिन के लिए? ये दौलत तुझे मुबारक हो श्याम, पर तूने मेरा भरोसा तोड़कर अपनी इंसानियत का कत्ल कर दिया है। याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। रामू अपनी बीमार पत्नी राधा का हाथ पकड़ा। उसके बच्चे गोलू और लाली डरे हुए अपने पिता के पीछे छिपे थे। श्याम ने धक्का देकर उन्हें हवेली से बाहर निकाल दिया। रामू धूल में गिर पड़ा, पर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक ठंडी आग थी। शहर की कचहरी, जहां न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, वहां रामू न्याय की भीख मांगने पहुंचा। चारों तरफ वकीलों का शोर और कागजों का ढेर। रामू के पास अब वकीलों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वो हर दिन कोर्ट के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और अपनी बारी का इंतजार करता। देखो रामू, श्याम के पास पुख्ता कागज है, उस पर तुम्हारे अंगूठे के निशान है। कानून जज्बात नहीं देखता, सबूत देखता है। अगर तुम्हारे पास गवाह नहीं है तो तुम ये केस कभी नहीं जीत पाओगे। अगली तारीख पर आना, और हाँ, फीस तैयार रखना। साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ। उसने व्यापार के नाम पर मुझसे अंगूठा लगवाया था। क्या सच की कोई कीमत नहीं है? मेरे पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची है। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? हफ्ते बीत गए, महीने गुजर गए। रामू शहर की सड़कों पर भटकता रहा। उसने देखा कि शहर में जिसके पास पैसा है, कानून उसी की जेब में है। वो हार कर वापस अपने गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। उसकी चप्पलें घिस चुकी थीं और उसका स्वाभिमान लहूलुहान था।
गरीबी जब दोबारा दरवाजे पर दस्तक देती है तो वो पहले से ज्यादा बेरहम होती है। रामू का परिवार अब गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने को मजबूर था। गोलू, जिसे अब शहर की सुख सुविधाओं की आदत पड़ चुकी थी, इस गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं नहीं रहूंगा इस नरक में। बापू, आपने हमें बड़े बड़े सपने क्यों दिखाए? क्यों हमें शहर के स्कूल में डाला? अब मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बाप एक हारा हुआ जुआरी है जिसने सब लुटा दिया। मुझे वापस शहर जाना है। चुप कर गोलू, अपने बाप से ऐसे बात मत कर। देख उनकी हालत, उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए किया। क्या तुझे उनकी मेहनत नहीं दिखती? नहीं राधा, गोलू सही कह रहा है। मैंने उसे पैसा तो दिया, पर ये नहीं सिखाया कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। बेटा, ये अमीरी और गरीबी तो आनी जानी है, पर जो मुश्किल में साथ छोड़ दे वो अपना कैसा। घर में अनाज खत्म हो चुका था। रामू काम की तलाश में गांव-गांव भटकता, पर श्याम के डर से उसे कोई काम नहीं देता था। राधा ने देखा कि उसके बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं। एक रात राधा ने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपे हुए अपने आखिरी गहने, जो उसकी माँ ने दिए थे, चुपके से निकाले। ये आखिरी निशानी है, पर मेरे बच्चों की भूख से बढ़कर कुछ नहीं। अगर इन्हें बेचकर मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलती है तो यही सही। भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना और हमें इस अग्नि परीक्षा से पार लगाना। अगली सुबह जब रामू जगा तो उसने देखा कि घर में चूल्हा जल रहा है। उसने राधा से पूछा कि ये अनाज कहाँ से आया, पर राधा चुप रही। उसकी सूनी कलाई देखकर रामू सब समझ गया। उसने राधा का हाथ चूमा और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसने कसम खाई कि वो हार नहीं मानेगा। रामू ने अपनी पुरानी कुदाल उठाई। वो अपनी उस 2 बीघे जमीन पर पहुंचा जो अब बंजर दिख रही थी। गांव वाले उसे देखकर हंस रहे थे। देखो राजा भोज अब फिर से गंगू तेली बन गया। पर रामू ने किसी की नहीं सुनी। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और उसे माथे से लगाया। तूने मुझे खजाना दिया था माँ, पर मैंने उसे संभालना नहीं सीखा। आज मैं फिर से तेरे पास आया हूँ। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस इतना दे कि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। मैं फिर से पसीना बहाऊंगा, मैं फिर से हल चलाऊंगा। रामू अकेले ही खेत जोतने लगा। उसके पास अब बैल नहीं थे, तो उसने खुद ही हल के जुए को अपने कंधे पर रख लिया। उसके पैर मिट्टी में धंस रहे थे, कंधे छिल रहे थे, पर उसका हौसला हिमालय जैसा था। उसे देखकर गांव के कुछ पुराने किसानों की आंखों में भी पानी आ गया। उसने हल का जुआ अपने ही कंधों पर रख लिया। लोहे का वो भारी हल जब उसकी खाल को चीरता तो रामू के मुंह से कराह निकलती, पर वो रुकता नहीं। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, पैरों की बेवाइयां फट चुकी थी, लेकिन हर कदम के साथ उसे अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद आता। उठ रामू, रुकना नहीं है। ये मिट्टी तेरी परीक्षा ले रही है। तूने सोने के सिक्कों पर भरोसा किया था, अब इस पसीने पर भरोसा कर। खींच इस हल को, खींच। जब तक ये जमीन नर्म नहीं होगी मेरी तकदीर नहीं बदलेगी। राधा दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वो दौड़ कर आई और हल का दूसरा सिरा पकड़ने की कोशिश करने लगी। जी बस कीजिए, आप टूट जाएंगे। कोई इंसान इतना बोझ नहीं उठा सकता। चलिए घर चलिए, हम नमक पानी पीकर जी लेंगे, पर मैं आपको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। नहीं राधा, आज अगर मैं रुक गया तो ये जमीन पत्थर हो जाएगी। मुझे जोतने दे, मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने दे। मैं फिर से इस मिट्टी से सोना उगाऊंगा, पर इस बार वो सोना मेहनत का हो। रामू ने दिन रात एक करके बीज बोए थे। वो रात भर खेत में ही सोता ताकि कोई जानवर फसल न खराब कर दे, लेकिन गांव की राजनीति अब उसे परेशान करने लगी थी। श्याम ने गांव वालों को भड़का दिया था कि रामू की मनहूसियत की वजह से गांव में अकाल पड़ेगा। तभी अचानक एक रात बादलों ने गर्जना शुरू की। ऐसी बारिश और ओले गिरे कि रामू की नन्ही फसल तबाह होने की कगार पर पहुंच गई। देख ले रामू, भगवान भी तेरे साथ नहीं है। तूने सोचा था कि तू फिर से खड़ा होगा, कुदरत ने तुझे धूल चटा दी। अब तो हार मान ले और ये जमीन भी मेरे नाम कर दे। रामू फटी हुई तिरपाल लेकर अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहा था। ओले उसके सिर पर लग रहे थे, खून निकल रहा था, पर वो अपनी फसल को ढकने की कोशिश करता रहा। तू भी ले इम्तिहान, मार ले ओले, बरसा ले आग, पर याद रखना जब तक मेरी सांस चलेगी मैं इस मिट्टी को नहीं छोड़ूंगा। ये फसल नहीं, मेरा स्वाभिमान है। अगली सुबह जब बारिश थमी, रामू खेत में बेसुध पड़ा था। उसका बेटा गोलू वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता के हाथों से खून बह रहा था और वे बेहोशी में भी फसल फसल बुदबुदा रहे थे। गोलू का पत्थर जैसा दिल पिघल गया। उसे अपनी उन गलतियों का एहसास हुआ जब उसने अपने पिता का अनादर किया था। बापू, मुझे माफ कर दो। मैं कितना अंधा था। मैं महल मांग रहा था जबकि आप मेरे लिए अपनी जान दे रहे थे। उठो बापू, अब आप अकेले हल नहीं खींचेंगे। आपका बेटा अब बड़ा हो गया है। गोलू ने कुदाल उठाई और मिट्टी साफ करने लगा। रामू ने आंखें खोली और अपने बेटे को मेहनत करते देखा तो उसके सारे जख्म जैसे भर गए।
बेटा, तू आ गया। मुझे धन नहीं चाहिए गोलू, मुझे बस तेरा ये साथ चाहिए था। देख, अब हमारी तकदीर फिर से मुस्कुराएगी। महीनों की कड़ी मेहनत रंग लाई। रामू और गोलू ने मिलकर खेत को ऐसा सजाया कि पूरे गांव की नजरें वहां टिक गईं। जब बाकी किसानों की फसलें कमजोर थीं, रामू के खेत में सोने जैसी गेहूं की बालियां लहलहा रही थीं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि रामू ने अपनी मेहनत से पत्थर में जान डाल दी है। रामू, हमने तो सोचा था तू बर्बाद हो गया, पर तूने तो साबित कर दिया कि असली खजाना संदूक में नहीं, इंसान की बाजुओं में होता है। हमें भी सिखा, तूने ये कैसे किया? काका, ये कोई जादू नहीं है, ये बस इस मिट्टी के प्रति मेरी वफादारी है। जब हम मिट्टी को अपना खून देते हैं तो वो हमें अनाज के रूप में आशीर्वाद देती है। रामू की तरक्की देखकर शाम के पेट में मरोड़ उठने लगे। उसने देखा कि गांव वाले अब फिर से रामू का सम्मान करने लगे हैं। उसने रात के अंधेरे में रामू के खेत के पानी में जहर मिलाने की योजना बनाई। वो चुपके से कुएं के पास पहुंचा, पर वहां रामू पहले से ही बैठा था, जैसे उसे आभास हो गया हो। रुक जा श्याम, आगे मत बढ़ना। तूने मेरी हवेली छीनी, मेरा खजाना छीना, मैंने कुछ नहीं कहा। पर अब अगर तूने इस मिट्टी या मेरे गांव के पानी को छुआ तो मैं वो किसान नहीं रहूंगा जो तुझे माफ कर दे। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कानून मेरे हाथ में है, पैसा मेरे हाथ में है। तेरे पास कागज होंगे श्याम, पर मेरे पास इस गांव का भरोसा है। देख पीछे मुड़कर। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा तो मशाले लिए पूरा गांव खड़ा था। रामू ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसे गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये रामू की पहली बड़ी जीत थी, बिना हथियारों के, सिर्फ सच के दम पर। रामू ने अपनी मेहनत से खोया हुआ सम्मान तो पा लिया था, लेकिन भाग्य के पिटारे में एक और बड़ी परीक्षा छिपी थी। एक सुबह गांव की पगडंडियों पर धूल उड़ाती हुई कुछ काली गाड़ियां रुकी। शहर से आए अफसर और ठेकेदार नक्शे बिछाकर जमीन की पैमाइश करने लगे। खबर आग की तरह फैल गई। गांव की उपजाऊ जमीन को छीनकर वहां एक विशाल कारखाना बनाया जाना था। इसका मतलब था कि किसानों के हल हमेशा के लिए खामोश होने वाले थे। देखो भाइयों, ये सरकार का हुक्म है। तुम सबको अपनी जमीन का अच्छा मुआवजा मिलेगा। शहर में मकान मिलेगा, पैसा मिलेगा। जमीन छोड़ने के कागजों पर अंगूठा लगाओ और अपनी गरीबी दूर करो। रुको साहब, ये जमीन हमारी माँ है, कोई बाजार की वस्तु नहीं जिसे आप चंद रुपयों में खरीद लें। पैसा आज है, कल खत्म हो जाएगा, पर ये मिट्टी हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों को पालती है। हम अपनी पहचान नहीं बेचेंगे। पैसे की चमक बड़ी जालिम होती है। गांव के कुछ गरीब किसान जो सालों के कर्ज से दबे थे, मुआवजे की रकम सुनकर डगमगा गए। गांव के चौराहे पर बहस छिड़ गई। भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो गया। रामू, तू तो अब प्रधान बनने की सोच रहा है, पर हमें देख, हमारे पास फटी धोती के अलावा कुछ नहीं है। अगर सरकार 5 लाख दे रही है तो बुराई क्या है? भाइयों, 5 लाख की गड्डी तकिए के नीचे रखकर सुकून की नींद नहीं आएगी जब तुम्हारे पास अपनी धरती ही नहीं होगी। शहर में तुम मजदूर बनकर रह जाओगे, पर यहां तुम अपनी मिट्टी के मालिक हो। सोचो, बच्चों को विरासत में क्या दोगे? पैसे की राख या ये लहलहाते खेत? जब प्यार से बात नहीं बनी तो कंपनी ने अपना असली चेहरा दिखाया। रामू के खेत का सरकारी रास्ता पत्थरों से बंद कर दिया गया। उसके कुएं में गंदा कचरा डाल दिया गया ताकि वो सिंचाई ना कर सके। रात के अंधेरे में अफसर रामू के घर पहुंचा। रामू, समझदार बनो। बड़े बड़े सूरमा हमारे आगे झुक गए। तुम तो एक मामूली किसान हो। अगर कल तक तुमने गांव वालों को नहीं मनाया तो तुम्हारी ये झोपड़ी और तुम्हारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। साहब, किसान मामूली तब तक होता है जब तक वो हल चलाता है। जिस दिन वो अपनी जड़ें बचाने पर आता है, वो चट्टान बन जाता है। आपकी गोलियां और धमकियां मेरी मिट्टी की महक नहीं छीन सकती। रामू का बेटा गोलू अब बदल चुका था। उसने शहर में पढ़ते समय मोबाइल और इंटरनेट की ताकत देखी थी। उसने चुपके से ठेकेदार की धमकियों और गांव की खूबसूरती के वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया।
हमारी मिट्टी हमारा अधिकार का नारा पूरे देश में गूंज उठा। बापू, आप खेत में लड़िए, मैं इस फोन के जरिए दुनिया को दिखाऊंगा कि एक किसान पर क्या गुजर रही है। अब ये लड़ाई इस गांव की चार दीवारी से बाहर निकल चुकी है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जुल्म की हद तब हो गई जब रात के सन्नाटे में रामू के खलिहान में आग लगा दी गई। साल भर की मेहनत, सुनहरा गेहूं सब धू धू कर जलने लगा। रामू और राधा बदहवास होकर बाहर भागे। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। नहीं, बचा लो, कोई पानी लाओ, मेरी फसल जल रही है। रामू जी, ये तो हमारा खून जल रहा है। राख, सब राख हो गया, पर याद रखना, राख से ही नया जीवन जन्म लेता है। उन्होंने मेरी फसल जलाई है, मेरा हौसला नहीं। अब ये लड़ाई मैं लहू से लड़ूंगा। अगली सुबह रामू ने गांव की पंचायत बुलाई। उसके हाथ में जली हुई फसल की एक मुट्ठी काली राख थी। उसने वो राख मंदिर की चौखट पर रख दी। आज मेरी फसल जली है, कल तुम्हारे घर जलेंगे। क्या हम डर के मारे चुप रहेंगे? आज जो इस राख को साक्षी मानकर अपनी जमीन न बेचने की कसम खाएगा, वही इस मिट्टी का सच्चा बेटा कहलाएगा। उठो भाइयों, अपनी कुदालों को हथियार बनाओ। एक एक करके सभी किसानों ने आग के सामने हाथ बढ़ाए। गांव में पहली बार ऐसी एकता दिखी जिसने सत्ता की चूल्हे हिला दी। कंपनी ने प्रशासन के साथ मिलकर जबरदस्ती मशीनों को खेत में घुसाने की कोशिश की। रामू गांव की सीमा पर लेट गया। पुलिस ने लाठियां बरसाईं। रामू का सिर फट गया, उसकी पीठ नीली पड़ गई, पर वो हिला नहीं। मारो हमें, पहले हमारी जान लो, फिर हमारी जमीन लेना। एक निहत्थे किसान पर लाठी चलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? खेत की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। वो दृश्य इतना हृदय विदारक था कि कुछ जवानों ने खुद ही लाठियां नीचे डाल दी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। रामू को फटे हाल और पट्टी बंधे सिर के साथ जज के सामने खड़ा किया गया। शहर के बड़े वकील ने उसे गवार और लालची साबित करने की कोशिश की। हुजूर, ये लोग विकास के दुश्मन हैं। चंद बीघे जमीन के लिए करोड़ों का निवेश रोक रहे हैं। जज साहब, हम विकास के दुश्मन नहीं हैं, पर जिस कारखाने में लोहा ढलता है वहां रोटी नहीं उगती। साहब, लोग नोटों की गड्डियां तो गिन सकते हैं, पर उन्हें खाकर भूख नहीं मिटा सकते। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो आपका शहर क्या खाएगा? रामू की बातों ने जज के दिल को झकझोर दिया। अदालत ने तुरंत स्टे ऑर्डर दे दिया और जमीन अधिग्रहण पर रोक लगा दी। गांव में जब ये खबर पहुंची तो लोग झूम उठे। रामू को कंधे पर उठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। रामू भाई अमर रहें, हमारी मिट्टी हमारा हक। रामू फूलों की माला उतारकर फिर से अपने जले हुए खेत की राख पर बैठ गया। उसने मिट्टी को चूमा। उसकी आंखों में विजय का गर्व नहीं, बल्कि मां के प्रति कृतज्ञता थी। गांव वालों ने निर्विरोध रामू को गांव का नया प्रधान चुना। रामू अब केवल एक किसान नहीं था, वो एक उम्मीद बन गया था। उसने शपथ ली कि वो गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान वापस लाएगा। ताज नहीं है, ये आप सबका भरोसा है। मैं वादा करता हूं कि इस गांव का कोई भी बेटा अब शहर में पत्थर ढोने नहीं जाएगा। हम अपनी तकदीर अपनी मेहनत से बदलेंगे। सूरज ढल रहा था, पर रामू के चेहरे पर एक नई सुबह की चमक थी। उसे एहसास हुआ कि जो खजाना उसे मिट्टी के नीचे संदूक में मिला था, उससे कहीं बड़ा खजाना उसे आज गांव की एकता और प्यार के रूप में मिला है। रामू अब गांव का प्रधान था, पर उसके कंधों पर फूलों की माला नहीं, बल्कि हजारों उम्मीदों का बोझ था। गांव की हालत जर्जर थी। न बच्चों के लिए छत थी, न बीमारों के लिए दवा। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते रामू समझ गया कि कागजी कार्रवाई में वक्त लगेगा,
पर गांव की परेशानियां वक्त नहीं देंगी। राधा, मैंने हमेशा अपनी मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी है, पर अब मुझे गांव के भविष्य के लिए लड़ना है। मैं प्रधानी के फंड का इंतजार नहीं करूंगा। जो खजाना हमें मिला था उसका आखिरी हिस्सा आज मैं गांव की स्कूल की नींव में लगा दूंगा। जी, आप नेक काम में पीछे मत हटिए। ये सोना मिट्टी से आया था, आज मिट्टी के काम ही आएगा। मैं आपके साथ हूँ। रामू ने खुद भावड़ा उठाया और तपती धूप में स्कूल की खुदाई शुरू की। उसे देखकर गांव के युवा भी साथ आ गए। पत्थर ढोते ढोते रामू के पुराने जख्म फिर हरे हो गए, पर उसने हार नहीं मानी। देखते ही देखते गांव में एक सुंदर विद्यालय खड़ा हो गया। सुनो गांव वालों, आज से इस गांव का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। ये दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं है, ये हमारे बच्चों के सपनों की ढाल है। यहाँ अमीर गरीब का भेद नहीं होगा, सब एक बराबर पढ़ेंगे। जैसे जैसे रामू की ख्याति बढ़ी, शहर के भ्रष्ट नेताओं की नींद उड़ गई। उन्होंने रामू को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक घिनौनी चाल चली। रामू पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने स्कूल के निर्माण में सरकारी धन का गबन किया। क्यों रामू प्रधान, सोचा था मसीहा बन जाओगे? ये राजनीति है, यहाँ ईमानदारी की सूली चढ़नी पड़ती है। अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। साहब, कालिक उस पर टिकती है जिसने गुनाह किया हो। मेरी नीयत साफ है और मेरी अदालत ये गांव की जनता है। एक शाम रामू ने देखा कि उसका पुराना दुश्मन लाला धनीराम सड़क किनारे बेसहारा पड़ा है। उसके बेटों ने उसकी सारी संपत्ति छीनकर उसे घर से निकाल दिया था। लाला की आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ मौत का डर था। रामू, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने तुझे हमेशा मिटाना चाहा और आज मैं खुद मिट गया। मुझे भूख लगी है रामू, क्या मुझे एक रोटी मिलेगी? लाला जी, बैर इंसान से होता है, उसकी मजबूरी से नहीं। चलिए मेरे घर, जब तक रामू जिंदा है आप भूखे नहीं सोएंगे। रामू ने गांव में एक सहकारी समिति बनाई। अब किसान साहूकारों के चंगुल में नहीं थे। रामू ने महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए केंद्र खुलवाया। गांव अब खुद के पैरों पर खड़ा हो रहा था। भाइयों, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत हमारा सबसे बड़ा धन है। जब हम मिलकर काम करेंगे तो शहर खुद हमारे पास आएगा। हमें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू की बेटी लाली अब बड़ी हो गई थी। पूरा गांव चाहता था कि प्रधान की बेटी की शादी धूमधाम से हो, पर रामू ने फिर मिसाल पेश की। उसने लाली की शादी एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में करवाई। बेटी, ये सादगी ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने तेरे लिए गहने नहीं बनाए, पर मैंने ये गांव ऐसा बनाया है जहां तुझे हमेशा इज्जत मिलेगी। जा खुश रह और याद रखना कि तू एक किसान की बेटी है। दिन रात की मेहनत और उम्र के पड़ाव ने रामू को थका दिया था। उसे अक्सर सीने में दर्द होता, पर वो खेत पर जाना नहीं छोड़ता था। राधा अक्सर उसे टोकती, पर रामू बस मुस्कुरा देता। जी, अब तो रुक जाइए। बाल सफेद हो गए, शरीर साथ नहीं देता। अब तो बच्चों ने सब संभाल लिया है। राधा, ये शरीर मिट्टी का है, इसे मिट्टी में ही घिसना चाहिए। बस एक आखिरी काम बचा है, बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक आश्रम बनाना। एक रात रामू ने गोलू और श्याम को बुलाया। उसने अपनी बची हुई जमीन का टुकड़ा गांव के ट्रस्ट के नाम कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी विदाई की चमक थी। श्याम भाई, गोलू, मैंने अपनी जिंदगी इस मिट्टी को दी है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता की राख इसी खेत में डाल देना, ताकि मैं मरकर भी अपनी फसल की रखवाली कर सकूं। सुबह की पहली किरण फूटी, पर रामू नहीं उठा। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे शांत पड़ा था जहां उसे बरसों पहले वो संदूक मिला था। उसके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी फसल कटने के बाद एक किसान के चेहरे पर होती है। बापू, उठो बापू, देखो आज गांव में नया अस्पताल खुलने वाला है बापू। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, हर आंख नम थी। रामू चला गया था, पर वो मर कर भी अमर हो गया था। आज उस गांव की सूरत बदल चुकी है।
गांव के चौराहे पर रामू की एक साधारण मिट्टी की प्रतिमा लगी है। लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं। हर साल फसल कटने पर पहली माला उसी प्रतिमा पर चढ़ाई जाती है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि तकदीर किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान की मेहनत और उसकी नीयत में छिपी होती है। रामू एक गरीब किसान के रूप में जन्मा था, पर वो एक महान इंसान बनकर विदा हुआ। मिट्टी से आए थे, मिट्टी में मिल गए, पर खुशबू ऐसी छोड़ गए जो सदियों तक महकेगी। कनकपुर का राजमहल दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। राजकुमारी रूपा के जन्मदिन का उत्सव था। चारों ओर संगीत और उल्लास था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस महल की दीवारों के पीछे एक काली छाया मंडरा रही है। कालदेव नाम का एक दुष्ट तांत्रिक भेष बदलकर महल में दाखिल हुआ था। वो राजकुमारी की अलौकिक सुंदरता और उनकी कुंडली के शुभ योग को चुराना चाहता था। आज मेरी पुत्री रूपा का जन्मदिन है। मांगो जिसे जो मांगना है। आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। महाराज, अगर दान देना ही है तो मुझे ये राजकुमारी दे दीजिए। इसकी नियति मेरे चरणों में है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा के आदेश पर सैनिकों ने तांत्रिक को पकड़ना चाहा, लेकिन कालदेव ने जोर से अट्टहास किया और अपनी झोली से काली राख हवा में उछाल दी। महल में धुआं फैल गया। तांत्रिक की आंखें अंगारे की तरह जलने लगी। उसने अपनी उंगली राजकुमारी रूपा की ओर उठाई और मंत्र बुदबुदाने लगा। देखते ही देखते उत्सव का माहौल मातम में बदल गया। मूर्ख राजा, तूने मेरा अपमान किया है। अब सुन मेरा श्राप। तेरी ये सुंदर पुत्री दिन के उजाले में एक घृणित नागिन बनकर जंगलों में भटकेगी। केवल रात के सन्नाटे में ये इंसान बनेगी, पर किसी अपने से मिल नहीं पाएगी। पिताजी, बचाइए मुझे। मेरी देह ठंडी पड़ रही है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रूपा का शरीर सिकुड़ने लगा। उसकी कोमल त्वचा पर सुनहरे शल्क उभर आए। वो एक नागिन बनकर रेंगती हुई महल के झरोखे से नीचे घने जंगल की ओर भाग गई। राजा बस हाथ मलता रह गया। महीनों बीत गए। राजकुमारी जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोती थी, अब कंटीली झाड़ियों और ठंडी गुफाओं में अपना दिन काटती थी। नागिन के रूप में उसे जानवर मारना चाहते थे और इंसान के रूप में उसे अपनी पहचान खोने का डर था। एक दोपहर कालदेव ने उसे जंगल में ढूंढ निकाला। वो उसे पूरी तरह अपने वश में करने के लिए मायावी तीरों से हमला करने लगा। भाग कहां तक भागेगी रूपा? जिस दिन तू हार मान लेगी, तेरी सारी शक्तियां मेरी हो जाएंगी। एक जहरीला तीर नागिन के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वो अधमरी होकर एक नाले के पास गिर पड़ी। उसकी सुनहरी चमक फीकी पड़ रही थी। तभी वहां से राजू नाम का एक गरीब किसान गुजर रहा था, जो शहर से मजदूरी करके लौट रहा था। राजू के पास अपनी फटी हुई पोटली में सिर्फ 2 रोटियां और पीने का थोड़ा पानी था। उसने रास्ते के किनारे उस तड़पती हुई नागिन को देखा। लोग अक्सर सांप को देखते ही पत्थर उठाते हैं, पर राजू का दिल अलग था। उसने देखा कि नागिन की आंखों में जानवर जैसा गुस्सा नहीं, बल्कि इंसान जैसी बेबसी है। बेचारा जीव, किसी पत्थर दिल ने इसे बहुत बुरी तरह मारा है। माँ कहती थी कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। राजू ने बहुत सावधानी से नागिन को उठाया। उसने अपने घाव पर लगाने वाली जड़ी बूटियां पीसकर उसके जख्म पर लगाईं।
नागिन ने धीरे से अपना भन हिलाया, मानो वो शुक्रिया कह रही हो। राजू उसे अपनी झोपड़ी में ले आया, ये सोचकर कि ठीक होने तक वो इसकी रक्षा करेगा। रात का दूसरा पहर था। राजू अपनी झोपड़ी के बाहर जमीन पर सोया था। अचानक उसे अंदर से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। वहां कोई नागिन नहीं थी, बल्कि फटे हाल में पर बेहद खूबसूरत एक युवती बैठी थी, जिसके घावों से अभी भी खून रिस रहा। अरे आप कौन और यहाँ कैसे आई? वो घायल नागिन कहाँ गई जिसे मैं लाया था? हे भले इंसान, डरो मत, मैं वही नागिन हूँ। मैं कनकपुर की राजकुमारी हूँ, जिसे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया है। सूरज की पहली किरण के साथ मैं फिर से सांप बन जाऊंगी। क्या तुम एक श्रापित राजकुमारी को शरण दोगे? राजू की गरीबी और रूपा की लाचारी एक ही छत के नीचे आ खड़ी हुई थी। यहाँ से शुरू हुआ एक अनोखा रिश्ता, जिसमें डर कम और एक दूसरे के प्रति सम्मान ज्यादा था। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और देखते ही देखते राजकुमारी रूपा का मानवीय शरीर फिर से सुकोमल नागिन के रूप में बदलने लगा। राजू ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके लिए ये किसी डरावने सपने जैसा था, लेकिन रूपा की आंखों में जो बेबसी थी, उसने राजू के डर को हमदर्दी में बदल दिया। राजू ने अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक को खाली किया, उसमें नरम घास बिछाई और नागिन को सुरक्षित अंदर बिठा दिया। राजकुमारी जी, जब तक आप इस रूप में हैं, इस संदूक के अंदर ही रहिएगा। गांव में बहुत से शिकारी और सपेरे घूमते रहते हैं। मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ। शाम को लौटकर आपके लिए भोजन और दवा ले आऊंगा। राजू दिन भर तपती धूप में दूसरों के खेतों में काम करता रहा। उसके मन में रह रहकर राजकुमारी की वही सिसकियां गूंज रही थीं। उसने अपनी मजदूरी के पैसों से खुद के लिए खाना नहीं खरीदा, बल्कि राजकुमारी के लिए ताज़ा दूध और घाव भरने वाला मरहम खरीदा। गरीबी ने भले ही उसे साधन न दिए हों, पर उसका दिल किसी राजा से कम नहीं था। उधर तांत्रिक कालदेव अपनी गुफा में अपनी जादुई वेदी के सामने बैठा क्रोध से उबल रहा था। उसने अपने तंत्र की मदद से ये जान लिया था कि रूपा मरी नहीं है, बल्कि किसी इंसान के संरक्षण में है। उसने अपनी काली शक्तियों से एक कौवे को संदेशवाहक बनाया और उसे पूरे इलाके में राजकुमारी को खोजने के लिए भेज दिया। वो किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में मेरा शिकार छुपाए बैठा है। उसे पता नहीं कि वो आग से खेल रहा है। रूपा की शक्तियां मेरी होने वाली हैं, और जो भी बीच में आएगा वो राख बन जाएगा। कौवा उड़ता हुआ राजू के गांव पहुंचा और राजू की झोपड़ी की छत पर बैठकर कांव कांव करने लगा। ये एक अशुभ संकेत था। राजू जब घर लौटा तो उसे वातावरण में एक भारीपन महसूस हुआ। उसे एहसास हो गया कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। रात हुई और रूपा फिर से अपने असली रूप में आई। राजू ने उसके घावों पर मरहम लगाया। रूपा ने देखा कि राजू के हाथ काम की वजह से छिल गए थे और वो भूख से कमजोर दिख रहा था। झोपड़ी के कोने में सिर्फ एक सूखी रोटी रखी थी। राजू, तुम मेरे लिए इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ, जिससे मेरा अपना पिता और राज्य भी दूर हो गया। तुम तो मुझे जानते भी नहीं, फिर ये त्याग क्यों? राजकुमारी जी, महलों में लोग रिश्तों को सोने चांदी से तौलते होंगे, पर हम गरीबों के पास सिर्फ हमारा ईमान होता है। मैंने आपको बचाने का वचन दिया है, और एक किसान अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। रूपा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने गले से एक बेशकीमती मोतियों की माला उतारनी चाही, लेकिन राजू ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की। राजू ने अपने संघर्ष बताए और रूपा ने महलों की उस कैद के बारे में, जहां सुख तो था पर सुकून नहीं। अगले दिन गांव में एक सपेरा आया। ये कोई साधारण सपेरा नहीं था, बल्कि कालदेव का ही बदला हुआ रूप था। उसने बीन बजाना शुरू किया। उसकी बीन की धुन इतनी तीखी थी कि आसपास के साधारण सांप बिलों से बाहर आने लगे। संदूक के अंदर बैठी रूपा को भी उस संगीत से बेचैनी होने लगी। उसका दम घुट रहा था। गांव वालों, इस गांव में एक बहुत बड़ी आपदा छिपी है। एक नागिन यहाँ मौत बनकर बैठी है। अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया तो ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। रुक जाओ, ये मेरा घर है। यहाँ कोई नागिन नहीं है।
आप लोग इस बहुरूपिये की बातों में ना आए। भीड़ राजू की बात सुनने को तैयार नहीं थी। सपेरे ने इशारा किया और कुछ नौजवानों ने राजू को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। सपेरा बीन बजाते हुए झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। अंदर संदूक जोर जोर से हिल रहा था। रूपा नागिन रूप में तड़प रही थी, पर वो बाहर नहीं निकलना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि बाहर निकलते ही वो पकड़ी जाएगी। छोड़ दो उसे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो बेगुनाह है। जैसे ही सपेरे ने संदूक का ढक्कन खोला, एक चमत्कार हुआ। सूरज बादलों के पीछे छिप गया और अचानक ग्रहण जैसा अंधेरा छा गया। नियति ने अपना खेल बदला। समय से पहले ही अंधेरा होने के कारण रूपा संदूक के अंदर ही आधी नागिन और आधी इंसान के रूप में बदलने लगी। उसकी चीख पूरी झोपड़ी में गूंज उठी। सपेरा यानी कालदेव डर के मारे पीछे हटा, क्योंकि रूपा की दिव्य शक्ति उसे चुनौती दे रही थी। झोपड़ी के भीतर का दृश्य भयानक और अद्भुत था। सपेरे के रूप में आए कालदेव ने जैसे ही संदूक खोला, ग्रहण के अंधेरे ने समय का चक्र घुमा दिया। रूपा न पूरी तरह नागिन थी और न पूरी इंसान। उसकी आंखों से नीली रोशनी फूट रही थी। गांव वाले बाहर खड़े डरे सहमे तमाशा देख रहे थे। तांत्रिक कालदेव ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसकी लंबी जटाएं और गले में इंसानी हड्डियों की माला देखकर गांव वालों के पैर कांपने लगे। मूर्ख गांव वालों, देखो इस लड़की को। ये कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि एक श्रापित बला है जो तुम्हारे गांव को निगल जाएगी। हटो मेरे रास्ते से, आज मैं इसकी बलि देकर अमर हो जाऊंगा। झूठ बोल रहा है ये दुष्ट। गांव वालों, मत सुनो इसकी बात। इसने राजकुमारी को छल से फंसाया है। रूपा ने वर्षा कराकर तुम्हारी फसलें बचाई थीं, क्या तुम भूल गए? गांव वाले दुविधा में थे। एक तरफ तांत्रिक का खौफ था और दूसरी तरफ राजू की सच्चाई। तभी कालदेव ने एक जलता हुआ मंत्र रूपा की ओर फेंका। रूपा दर्द से कराह उठी, लेकिन उसकी दिव्य शक्ति ने एक सुरक्षा कवच बना लिया। रात का घना अंधेरा गहराता जा रहा था। रूपा अब पूरी तरह मानवीय रूप में आ चुकी थी, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियों को तोड़ा और दौड़कर झोपड़ी के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि रूपा जमीन पर अचेत पड़ी है और कालदेव मंत्रों का उच्चारण कर रहा है ताकि उसकी आत्मा को शरीर से बाहर खींच सके। राजकुमारी जी, उठिए, आपको हिम्मत हारनी होगी। ये दुष्ट जीत नहीं सकता। मेरी जान चली जाए, पर मैं इसे आपको छूने नहीं दूंगा। राजू, तुम यहाँ से भाग जाओ। कालदेव बहुत शक्तिशाली है। मेरी वजह से तुम्हारी जान संकट में है। मैंने तुम्हें सिर्फ दुख और मुसीबतें ही दी हैं। दुख तो वो होता है जो इंसान अकेले सहता है राजकुमारी। आज हम साथ हैं। अगर मरना भी पड़ा तो एक दोस्त के नाते मैं आपके साथ रहूंगा। झोपड़ी के बाहर राजू की निस्वार्थ वफादारी देखकर गांव वालों की आंखों पर चढ़ा डर का पर्दा हटने लगा। मुखिया, जो अब तक खामोश थे, उन्होंने अपनी लाठी उठाई। उन्हें याद आया कि कैसे राजू ने अपनी भूख की परवाह न करते हुए दूसरों की मदद की थी। गांव वालों, हम कायर नहीं हैं। राजू अकेला उस तांत्रिक से लड़ रहा है और हम यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या यही हमारी इंसानियत है? उठाओ अपनी लाठियां। आज कोई भी तांत्रिक हमारे गांव के मेहमान को हाथ नहीं लगाएगा। पूरा गांव एक सुर में चिल्ला उठा। लोग मशाले लेकर झोपड़ी की ओर बढ़े। कालदेव ने देखा कि भीड़ उसके खिलाफ हो रही है। उसने अपनी जादुई छड़ी से गांव वालों की ओर आग के गोले फेंके, जिससे भगदड़ मच गई, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। कालदेव समझ गया कि जब तक राजू जिंदा है, वो रूपा को वश में नहीं कर पाएगा। उसने अपना सबसे घातक मंत्र रक्त बाण तैयार किया। ये बाण सीधे दिल पर वार करता है। जैसे ही उसने बाण छोड़ा, रूपा ने राजू को धक्का देकर पीछे कर दिया, लेकिन राजू फिर से उसके आगे आ गया। अब देख, तेरी वफादारी तुझे मौत के मुंह में ले जाएगी। खत्म हो जा किसान। बाण सनसनाता हुआ आया। हवा में बिजली कड़की। ठीक उसी पल राजू ने अपनी छाती पर लटका हुआ वो तावीज आगे कर दिया जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था। वो तावीज कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक प्राचीन मंदिर का पवित्र अंश था। बाण तावीज से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों ओर धूल ही धूल थी। कालदेव जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी जादुई छड़ी टूटकर 2 टुकड़ों में बंट चुकी थी। राजू सुरक्षित था, पर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। रूपा ने देखा कि कालदेव की शक्तियां क्षीण हो रही हैं। तभी आसमान से एक दिव्य ध्वनि गूंजी। हे तांत्रिक कालदेव, तूने एक निर्दोष की जान लेने की कोशिश की और एक निस्वार्थ प्रेम को चुनौती दी। तेरी शक्तियों का अंत निश्चित है। और हे रूपा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। इस किसान के त्याग ने तुम्हारी श्राप की जंजीरें तोड़ दी हैं। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस नेक इंसान की जान बचा लीजिए। इसने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अचानक एक अलौकिक प्रकाश राजू के शरीर में समा गया
उसके घाव भरने लगे और उसकी सांसें वापस लौट आईं। कालदेव चीखते चिल्लाते हुए धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए लुप्त हो गया। गांव वाले ये चमत्कार देखकर नतमस्तक हो गए। कालदेव के अंत के साथ ही गांव के ऊपर छाए काले बादल छट गए। भोर की पहली किरण ने जब राजू की झोपड़ी को छुआ तो वो दृश्य अद्भुत था। रूपा अब नागिन नहीं बन रही थी, वो पूरी तरह से एक राजकुमारी के रूप में दिव्य कांति के साथ राजू के सिरहाने बैठी थी। राजू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जीवित है और कालदेव का विनाश हो चुका है। राजकुमारी जी, क्या सब खत्म हो गया? क्या आप सुरक्षित हैं? हाँ राजू, सब खत्म हो गया। उस दुष्ट का अंत हो गया और मेरे श्राप का भी। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और उस पवित्र ताबीज ने मुझे बचा लिया। लेकिन देखो, इस चक्कर में तुम्हारी क्या हालत हो गई है। गांव के लोग बाहर इकट्ठा थे। जो लोग कल तक राजू को शक की निगाह से देख रहे थे, आज वे शर्मिंदा थे। मुखिया जी झोपड़ी के भीतर आए और अपना सिर राजू के सामने झुका दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने के अडिग संकल्प में होती है। कुछ ही घंटों में कनकपुर के राजा की घुड़सवार सेना गांव में पहुंच गई। राजा को गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि उनकी पुत्री एक छोटे से गांव में है। जब राजा ने अपनी पुत्री को जीवित और श्राप मुक्त देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने रूपा को गले लगा लिया, लेकिन रूपा की नजरें बार बार उस फटी पुरानी झोपड़ी और वहां खड़े राजू को ढूंढ रही थी। पुत्री, चलो, पूरा राज्य तुम्हारे स्वागत के लिए सजाया गया है। तुमने बहुत दुख सहे हैं, अब सुख भोगने का समय है। पिताजी, मैं चलने को तैयार हूँ, पर क्या आप जानते हैं कि मुझे यहाँ तक किसने पहुँचाया? इस साधारण किसान ने अपनी भूख, अपनी नींद और अपनी जान की परवाह किए बिना एक नागिन की रक्षा की। राजा ने राजू की ओर देखा। राजू एक कोने में खड़ा अपनी फटी हुई चादर समेट रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका काम पूरा हो गया और राजकुमारी अब उसकी दुनिया से बहुत दूर जा रही हैं। राजा राजू के पास पहुंचे। उनके पीछे स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैलियां लेकर सैनिक खड़े थे। पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों ने कभी इतना सोना एक साथ नहीं देखा था। हे वीर युवक, तुमने मेरी पुत्री के प्राण बचाए हैं। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ये सोना या किसी बड़े नगर की जमींदारी? महाराज, क्षमा करें। मैंने राजकुमारी की रक्षा किसी इनाम के लालच में नहीं की थी। मैंने तो बस अपना धर्म निभाया था। अगर मैं आपकी दी हुई दौलत स्वीकार कर लूं तो मेरी सेवा की कीमत लग जाएगी, जो मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बस खुशी है कि राजकुमारी जी अब सुरक्षित हैं। राजा दंग रह गए। राजकुमारी रूपा की आंखों में राजू के प्रति सम्मान और प्रेम और भी गहरा हो गया। उसने महसूस किया कि महलों के राजकुमारों में वो बात नहीं थी जो इस सादा दिल किसान में है। जब सेना चलने को तैयार हुई तो रूपा अपनी पालकी में बैठने के बजाय रुक गई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। पिताजी, आपने मुझे जीवन दिया है, पर इस इंसान ने मुझे जीवन जीने का उद्देश्य दिया है। मैं महलों में जाकर फिर से वही अकेलापन नहीं जीना चाहती। मुझे वो इंसान चाहिए जिसने मेरी आत्मा से प्यार किया, तब भी जब मैं एक डरावनी नागिन थी। पुत्री, तुम क्या कह रही हो? ये एक मामूली किसान है और तुम एक राजकुमारी हो। नहीं पिताजी, ये मामूली नहीं है। जिसका दिल इतना बड़ा हो कि वो मौत के सामने भी न झुके, वही असली राजकुमार है। अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो राजू को भी सम्मान के साथ ले चलना होगा। राजा ने अपनी पुत्री की आंखों में वो दृढ़ता देखी जिसे वो टाल नहीं सकते थे। उन्होंने राजू की ओर हाथ बढ़ाया और उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन एक पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि अपने राज्य के नए सेनापति और दामाद के रूप में। गांव से एक भव्य विदाई हुई। राजू ने जाने से पहले अपनी झोपड़ी की मिट्टी को चूमा और गांव वालों से कहा कि वो अपने गांव के विकास के लिए हमेशा काम करता रहेगा। कनकपुर पहुंचकर राजू और रूपा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राजू ने राजसी ठाट बाट में रहकर भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने राज्य में न्याय और करुणा का शासन स्थापित किया। राजू, क्या तुम्हें कभी अपनी वो पुरानी झोपड़ी याद आती है? हाँ रूपा, क्योंकि उसी झोपड़ी ने मुझे सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या महल से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके द्वारा किए गए त्याग से होती है। ये कहानी सदियों तक सुनाई गई। इसने लोगों को सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, अगर मन में दया और सच्चाई हो तो एक साधारण किसान भी अपनी किस्मत बदल सकता है और श्रापित आत्माओं को भी मुक्ति दिला सकता है। नैतिक शिक्षा, सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये न केवल श्रापों को तोड़ता है, बल्कि इंसान को देवता बना देता है।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चतुरसेन नाम का साहूकार रहता था। वो अपने नाम की ही तरह बहुत होशियार और चतुर था। उसके जितना चतुर पूरे गांव में कोई नहीं था। अपनी चालाकी से वो कई बार गांव में लोगों को लूटता रहता था। एक बार उसके पास सरल नाम का एक आदमी आता है और बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूं चतुरसेन? तुमने मेरे मजदूर को मेरे ही खेत से क्यों निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कहा तुमने? तुम्हारा खेत? होश में तो हो। वो खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब मेरे खेत में मेरे अनुमति के बिना कोई काम करेगा तो मैं उसे खेत से निकालूं, नहीं तो और क्या करूं? ये तुम क्या बोल रहे हो चतुरसेन? मेरा खेत तुम्हारा कब से हो गया? लगता है तुम अपने होश खो बैठे हो, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। ए सरल के बच्चे, जबान संभाल कर बात कर। मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, खेत मेरा है। तेरा उस खेत पर कोई अधिकार नहीं है। खुद तुम्हारे पिताजी ने ही वो खत मेरे नाम किया है। उन्होंने मुझसे कर्जा लिया था, वो लौटा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने मेरे नाम पर कर दिया। मेरे पास सबूत है। उस दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि ये अब खेत मेरा हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी मेरा कर्ज लौटा नहीं पाए और ना ही तुम लौटा पाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी ने तुमसे कब कर्ज लिया? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी के ना होने का फायदा उठा रहे हो। सारा गांव जानता है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, चालाक हो। तुमने ये सब चालाकी से किया है। तुम्हारे पास जो सबूत है वह भी जरूर तुमने धोखाधड़ी करके बनाए होंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम ऐसे काम करने में माहिर हो। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है मैंने ये सब चालाकी से किया है, तो तुम भी मेरे जितना दिमाग लगाकर अपना खेत वापस क्यों नहीं ले लेते? अगर तुम्हारे पास सचमुच दिमाग है तो अपना खेत मुझसे वापस लेकर दिखाओ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुमने मेरी चालाकी को या फिर मुझे हरा कर दिखा दिया तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा खेत तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारी शर्तें क्यों मानूं, जबकि वह खेत तुम्हारा है ही नहीं। वह खेत मेरा है। चुपचाप मेरा खेत मुझे वापस कर दो। तुम्हारा खेत तो तुम्हें वापस मिलने से रहा। मैं तो तुम्हें एक मौका दे रहा था, क्योंकि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं चालाकी से तुम्हारा खेत हड़प लिया है। अगर तुझ में मेरे जितना दिमाग हो तो अपना खेत वापस लेकर दिखाओ। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो ही तुम्हें वापस मिल सकता है, अगर नहीं तो अपना खेत भूल जाओ। सरल, इसकी बातों में मत आना। ये तुम्हें फंसाना चाहता है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। ये बहुत चालाक है। तुम इसे हरा नहीं पाओगे। अगर तुमने इसकी शर्त मान ली तो तुम अपना खेत खो बैठोगे। आज तक गांव में कोई इसे हरा नहीं पाया है। तुम इससे जीतने का सोच रहे हो तो तुम्हारी सोच गलत है। तुम इससे कभी नहीं जीत पाओगे। पूरा गांव जानता है कि ये कितना चालाक है। हम इसके जितना चालाक कभी बन ही नहीं सकते, और ये इसी बात का फायदा उठाता है। नहीं मदन, मैं अपना खेत नहीं खो सकता। मैं इसकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना खेत वापस पाकर रहूंगा। यह भले ही कितनी ही चालाकी क्यों ना कर ले, लेकिन मैं जानता हूं कि ईश्वर मेरे साथ है और वह मेरी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर कभी भी ऐसे झूठे और मक्कार लोगों का साथ नहीं देते। वह हमेशा सच का साथ देते हैं। भले ही हमारे पास इसकी जितनी बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं ईश्वर मेरा ही साथ देंगे। सत्य की ही जीत होगी। ठीक है चतुरसेन, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मुझे किसी भी हालत में अपना खेत वापस चाहिए। ठीक है, तो सुनो, मेरे 4 सवाल हैं। अगर तुमने मेरे चारों सवालों का जवाब सही से दे दिया तो मैं तुम्हारे दिमाग को मान जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने हार मान लूंगा और तुम्हारा खेत तुम्हें वापस दे दूंगा। ठीक है? तुम वह सवाल पूछो। मेरा पहला सवाल, आंसू क्या है? ये कैसा अजीब सवाल है? आंसू तो आंसू होते हैं। मेरा दूसरा सवाल,
ऐसी कौन सी चीज है जो पानी से ही पैदा होती है लेकिन पानी में डालने से ही मर जाती है? मेरा तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? मेरा चौथा सवाल, ऐसा कोई एक ही वाक्य बताओ जिसे सुनकर खुश आदमी दुखी हो जाता है और दुखी आदमी वो वाक्य सुन ले तो खुश हो जाता है। मेरे इन चारों सवालों का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस लौटाने के लिए तैयार हूं। सरल और उसका दोस्त ये सारे सवाल सुनकर चौंक जाते हैं। देखा सरल, मैंने कहा था ना कि इसकी बात मत सुनो। अब फंस गए ना? मुझे पहले से ही पता था ये बहुत चालाक है। ये सारे सवाल तो हमारे दिमाग से परे हैं। इनका जवाब तो गांव में कोई भी नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हारा खेत तो भूल ही जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं इन सारे सवालों का जवाब देकर रहूंगा और अपना खेत वापस पाकर रहूंगा। चतुरसेन, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? अगर तुम्हारी सारी हेकड़ी ना निकाली तो मेरा भी नाम भी सरल नहीं। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय की जरूरत है। मैं सोचकर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। जितना समय लेना है उतना ले लो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम मुझे सवालों के जवाब देने से रहे। तुम ही क्या, गांव में बड़े से बड़ा विद्वान आदमी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा होशियार मैं ही हूं। मेरे ही पास सबसे ज्यादा बुद्धि है। तुम बेवकूफ लोगों के पास इन सवालों का जवाब कभी नहीं हो सकता। इतनी अकड़ और घमंड ठीक नहीं चतुरसेन। तुम जैसे बड़े बड़े आए और गए। इंसान का घमंड आखिरकार उसको लेकर ही डूबता है। तुम अपने घमंड में जी रहे हो। याद रखना, चतुरसेन शेर को 1.25 शेर एक दिन मिल ही जाता है। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो ढूंढ ही लूंगा, लेकिन उसके बाद तुम गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कहकर सरल वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी कहती है, मैं कहती हूँ क्या जरूरत थी उसकी बात मानने की? तुम क्या उस चतुरसेन को नहीं जानते? उसने तुम्हें भी ठग लिया और तुम भी उसकी बात में आकर उसकी शर्त मानकर वापस आ गए। तुम उसकी शर्त कभी नहीं जीत सकते। उसका दिमाग चालाक लोमड़ी की तरह दौड़ता है। गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं जो उसकी बराबरी कर सके, और तुम ऐसे आदमी से शर्त लगा कर आ रहे हो। तुम्हें शर्त लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तुम सीधे पंचायत जाकर उसकी शिकायत कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर आ रहे हो। राधिका, अगर मैंने उसकी शर्त मानी है तो कुछ सोच समझकर ही मानी है। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। यही मौका है कि सारे गांव में उसकी होशियारी की हेकड़ी निकाल दी जाए। और तो और राधिका, तुम पंचायत की बात कर रही हो। अगर मैं सरपंच के पास उसकी शिकायत लेकर जाता तो सरपंच जी मेरा नहीं, उस चतुरसेन पर ही यकीन करते, क्योंकि उस चतुरसेन के पास पता नहीं कैसे लेकिन जमीन के दस्तावेज है, और तो और मेरे पिताजी के उसमें हस्ताक्षर भी थे। यह मामला पंचायत में जाता तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। वह चतुरसेन बहुत होशियार है। चालाकी से और धोखे से उसने वह कागजात अपने पास ले लिया। पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन उसमें सचमुच पिताजी के हस्ताक्षर थे और वह जमीन उसके ही नाम पर है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि उससे अच्छा इसकी शर्त मान लूं। और राधिका, तुम फिक्र मत करो, मैं जी जान लगा दूंगा। कुछ भी करूंगा, लेकिन उसके सारे सवालों के जवाब देकर रहूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, वह खेत जल्द से जल्द मैं वापस लाकर रहूंगा। सरल सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे सवालों का कोई हल नजर नहीं आता। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। सरल गांव में कई लोगों से उन सवालों के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसका उत्तर नहीं आता। एक दिन सरल कहीं जा रहा होता है, तभी उसे अपना एक करीबी दोस्त मिलता है।
जो बहुत खुश होता है। क्या बात है मंगत, तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ सरल, मैं आज बहुत खुश हूँ। इसी खुशी के मौके पर मैंने आज घर में दावत रखी है, तुम उस दावत में जरूर आना। आज इतने सालों बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। सचमुच सरल, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला ने सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी है। अरे मंगत, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रहे हो? तुम्हें इतनी बड़ी खुशी मिली है, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे सरल, ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू के हैं। अच्छा सरल, अब मैं चलता हूँ, मुझे और लोगों को भी न्योता देना है। ऐसा बोलकर मंगत वहां से चला जाता है। सरल थोड़ी देर चलने के बाद उसे किसी के रोने की आवाज आती है, तो सरल वहां जाकर देखता है। यहाँ क्या हो रहा है और ये राकेश क्यों रो रहा है? क्या बात है? अरे सरल, कल रात को इसके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई। इसके घर के सारे पैसे और जेवरात सब कुछ चोरी हो गए। इसी वजह से बेचारा बहुत परेशान है। समझ नहीं आ रहा किस कमबख्त ने ये चोरी की। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, उसे बहुत बद्दुआ लगेगी। उसने किसी की मेहनत की कमाई चुराई है, वो कभी खुशी नहीं रह पाएगा। सरल वहां से घर लौट जाता है और घर जाकर राधिका को ये दोनों बात बताता है। और बताते बताते सरल अचानक रुक जाता है, जैसे उसे अभी बात याद आ गई हो। राधिका कहती है, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आप कुछ बता रहे थे, बताइए ना क्या हुआ है। बस छोड़ो राधिका, मुझे लगता है मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। मुझे तब समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि पहले सवाल का जवाब क्या है। क्या बात कर रहे हो? क्या सच में आपको पहले सवाल का जवाब मिल चुका है? फिर बताइए ना, उसका क्या जवाब है? राधिका, उस चतुरसेन का पहला सवाल था कि आंसू क्या है। राधिका, आंसू सुख और दुख है। मैंने आज देखा कि लोग जब बहुत खुश हो जाते हैं तब भी रो पड़ते हैं, और जब कोई बहुत दुखी हो जाता है तो भी रो पड़ता है। मुझे मंगत मिला था, उसके घर बेटा हुआ है, उसके आंख में आंसू थे। और हमारे गांव में राकेश के घर चोरी हुई, उसके आंखों में भी आंसू थे। यहाँ फर्क यह है कि यह आंसू दुख के थे और मंगत के आंसू खुशी के थे। इसका मतलब सुख और दुख में इंसान के आंसू आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कितनी गहरी बात है कि आंसू मतलब सुख और दुख होता है। शुक्र है भगवान का, आपको आपके पहले सवाल का जवाब तो मिला। अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ हैं और हमें बाकी के सवालों का भी जवाब जल्द मिल जाएगा। हाँ राधिका, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, ना जाने क्यों, लेकिन मेरा मन मुझसे कहता है कि मैं सारे सवालों के जवाब ढूंढ ही लूंगा। ईश्वर मेरी जरूर सहायता करेंगे। बस एक बार मुझे बाकी के सवालों के भी जवाब मिल जाए, उसके बाद मैं उस चतुरसेन की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राधिका सरल से कहती हैं, मैं क्या कहती हूँ, जब तक हमारा खेत वापस नहीं मिल जाता तब तक हमें कुछ और काम कर लेना चाहिए। हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? ऐसे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। आप नमक का व्यापार कीजिए। नमक आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। आप बाजार जाकर नमक की बोरियां लेकर आइए। उसे हम छोटी छोटी दुकानों में बेचेंगे। और फिलहाल शादी का भी समय चल रहा है। शादियों में भी हमसे नमक खरीदने वालों की कमी नहीं होगी। ऐसे मौके पर ज्यादा से ज्यादा नमक खरीदा जाता है। शादियों में नमक बहुत मात्रा में लगेगा, तो मुझे लगता है ये सही समय है। और हम कोई बड़ी चीज का व्यापार नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है नमक का व्यापार ही हमारे लिए फिलहाल सही रहेगा। हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो। नमक इतना महंगा भी नहीं मिलता, सस्ते में काम हो जाएगा और कुछ दिन हमारा गुजारा भी हो जाएगा। ठीक है राधिका, मैं आज ही बाजार जाता हूँ और नमक की बोरियां लेकर आता हूँ। फिर सरल निकल पड़ता है और बाजार से कुछ नमक की बोरियां लाता है। और पहले ही दिन उसके घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे सरल, मैंने सुना है तुम नमक का व्यापार करने लगे हो। अरे भाई, मेरे घर एक सप्ताह बाद शादी है, मुझे नमक की जरूरत पड़ेगी। तुम एक काम करना, 2 बोरी नमक मेरे घर पर पहुंचा देना। ये लो आधे पैसे, और पूरे पैसे बोरी पहुंचने के बाद तुम्हें मिल जाएंगी। राधिका और सरल बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं बस थोड़ी देर में ही आपके घर यह दोनों बोरियां लेकर आता हूं, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। सरल राधिका से कहता है, देखा राधिका, ऊपर वाले की कितनी कृपा है। मैं आज ही नमक की बोरियां खरीद कर लाया हूं और आते ही हमें पहला ग्राहक भी मिल गया। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, आपने सही कहा। सचमुच ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। जब तक हमें बाकी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते और उस चतुर सेन से अपना खेत हम वापस नहीं ले लेते, तब तक हमें इसी व्यापार से काम चलाना होगा। और नमक की बिक्री अच्छे से होने लगी तो हमें घर चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ राधिका, भगवान करे ये नमक का व्यापार अच्छे से चल जाए। गांव में बहुत सारे लोग सरल से ही नमक लेने लगते हैं। सरल और राधिका बहुत खुश हो जाते हैं। उनका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। गांव के सारे दुकानदार भी सरल से ही नमक खरीदने लगते हैं। एक दिन सरल ऐसे ही नमक की बोरियां लेकर गांव आ रहा होता है। तभी रास्ते में नदी पार करते समय सरल का पैर फिसल जाता है और नमक पानी में गिरकर बह जाता है। सरल बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना बड़ा नुकसान। मेरी तो सारी की सारी बोरियां पानी में बह गई। सारा का सारा नमक खराब हो गया। अब मैं क्या करूंगा? सरल बहुत परेशान हो जाता है और खाली हाथ घर लौट आता है। सरल को खाली हाथ देखकर और परेशान देखकर राधिका सरल से पूछती है, क्या हुआ है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और नमक की बोरियां कहाँ हैं? आप तो नमक लेने गए थे ना? क्या बताऊं राधिका, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सारा का सारा नमक बर्बाद हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर ये सब कैसे हुआ? सरल राधिका को सारी बातें बताता है और बताते बताते ही रुक जाता है, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। राधिका पूछती है, क्या बात है? रुक क्यों गए? बोलिए। मुझे लगता है ये सब ऊपर वाले ने जानबूझकर किया है। ये तो अच्छी बात है कि नमक की बोरियां पानी में बह गई, वरना मुझे इतनी बड़ी बात पता नहीं चलती। राधिका, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब मिल चुका है। एक तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप दूसरे सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। कैसा जवाब? कब मिला और कैसे मिला? मेरी बात ध्यान से सुनो राधिका। दूसरा सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पानी से पैदा होती है और पानी में डालने से ही मर जाती है? राधिका, वह चीज नमक ही तो है। नमक पानी से ही तो पैदा होता है और जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो वह मर ही तो जाता है। पानी डालने से नमक नमक नहीं रह जाता, वह पूरी तरह से घुल जाता है। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? सचमुच ये तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। देर से ही सही, लेकिन तूने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस सवाल का जवाब ऐसा भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम थोड़ी देर पहले हमारे नुकसान के लिए रो रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो नुकसान भी हमारे अच्छे के लिए ही था। अगर हमारा आज नुकसान ना होता तो हमें दूसरे सवाल का जवाब कभी नहीं मिल पाता। वहां तक तो हमारी सोच ही नहीं जाती कि इस सवाल का जवाब नमक था। वो चीज हमारे घर में ही मौजूद थी, लेकिन हमारा दिमाग वहां तक कभी नहीं जाता। अच्छा हुआ कि आज आपका नुकसान हो गया, उसके बदले में हमें दूसरे सवाल का जवाब तो मिला। हाँ राधिका, सचमुच ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। बस अब तो 2 सवाल बचे हैं, उनका भी जवाब बस जल्द से जल्द मिल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सरल को रास्ते में चतुरसेन मिलता है और बोलता है, अरे ओ सरल, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला? अरे मैं भी तुमसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ। तुम तो एक नंबर के गवार हो, बेवकूफ हो। तुम्हारे पास इतनी अकल कहाँ कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे सको। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए शायद तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ जाए, क्योंकि इस जन्म में तो तुम जवाब देने से रहे। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता। उस दिन तो बड़ा अकड़ के कह रहे थे कि तुम मेरे सवालों के जवाब पता करके रहोगे। अब क्या हो गया? उस दिन के बाद तो तुमने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। शायद तुम्हें मेरे सामने आने में शर्म आ रही होगी, है ना? सारी बातें सुनकर सरल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, इसे अपनी बुद्धिमानी पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मन तो कर रहा है कि 2 सवालों के जवाब देकर अभी इसकी आधी हेकड़ी निकाल दूं, लेकिन नहीं, मैं अभी इसे कुछ नहीं बोलूंगा। जब तक मुझे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते,
मेरा चुप रहना है सही है। इसे चारों सवालों के जवाब देकर इसकी बोलती बंद न की तो मेरा भी नाम सरल नहीं। मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि मुझे जल्द ही तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अरे सरल, जागते हुए सपने देखना बंद करो और मेरे सामने हार मान लो, क्योंकि जवाब तुम्हारे दिमाग से परे हैं। तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम उन जवाबों तक पहुंच सको। फिर भी अपनी झूठी तसल्ली के लिए तुम कोशिश करके देखना चाहते हो तो देख लो, लेकिन जवाब तो तुम्हें मिलने से रहा। जब जवाब मिल जाएगा तब मुझे जाकर बता देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। चतुरसेन सरल का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सरल एक दिन पेड़ के नीचे बैठा होता है तो एक आदमी आकर सरल से पूछता है, अरे भैया, अभी समय क्या हो रहा है? अभी तो 10 बजे बज रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद। सरल वहीं बैठे बैठे सवालों के बारे में सोच रहा होता है। सोचते सचते बहुत देर हो जाती है। फिर वहां राधिका आकर सरल से कहती है, ये क्या आप यहाँ बैठे हैं? मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ। वैसे आप इतनी देर से यहाँ कर क्या रहे हो? आपको पता भी है 12 बज चुके हैं, आप अभी तक बाजार नहीं गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे राधिका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि समय कैसे चला गया। मुझे जल्द से जल्द बाजार के लिए निकलना होगा। सरल बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार जाकर सरल को एक मुसाफिर मिलता है। वो सरल से कहता है, अरे भाई, क्या बता सकते हो अभी क्या समय हो रहा है? दरअसल मुझे पड़ोसी गांव में जरूरी काम है और वहाँ 3 बजे से पहले जाना है। अभी क्या वक्त हुआ है? अभी तो 1 बजे बज रहे हैं। अभी 2 घंटे का समय है। अभी निकलोगे तो पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। इधर राधिका सरल का इंतजार कर रही होती है। सरल बहुत देर से आता है। उसके आते ही राधिका कहती है, आज आपने बहुत देर लगा दी। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। जानते हैं पूरे 5 बज चुके हैं। इतनी देर से कर क्या रहे थे? अरे हाँ राधिका, आज बाजार में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, इसलिए वक्त लग गया। ऊपर से मैं बहुत देरी से गया था। सुबह जल्दी चला जाता तो शायद जल्दी आ जाता। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद सरल सोचता रहता है, पता नहीं मुझे मेरे बाकी 2 सवालों के जवाब कब मिलेंगे। आज तो कुछ काम भी नहीं हो पाया। आज का दिन कैसे गुजर गया मुझे तो पता ही नहीं चला। सोचते समझते सरल को एक बात याद आती है। वो बात याद आते ही सरल चौंक पड़ता है और राधिका को बुलाकर कहता है, क्या बात है? आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हुआ है? अरे राधिका, बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी खुशी के मारे उछल पड़ोगी। बताइए ना, क्या बात है? राधिका, आज मुझे मेरे तीसरे सवाल का जवाब मिल चुका है। मुझे तो यकीन ही हो रहा कि इतनी जल्दी मुझे तीसरे सवाल का जवाब कैसे मिल गया। सचमुच राधिका, कहीं ना कहीं भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। वह भी यही चाहते हैं कि हमारा खेत हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हमें बहुत जल्द हमारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। राधिका, वह खेत जल्द हमारे पास होगा। क्या आप सच कह रहे हैं? जल्दी से बताइए ना, तीसरे सवाल का जवाब क्या है? मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। मुझे याद आया कि सुबह मुझे किसी ने समय पूछा था तो तब 10 बजे बज रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद तुम मेरे पास आई, तब 12 बजे बज रहे थे। फिर मैं जब बाजार गया था तब भी मुझे किसी ने समय पूछा, तब 1 बजे बज रहे थे। और मैं शाम को घर पर आया तब 6 बजे बज रहे थे। राधिका, उस चतुर्सेन का तीसरा सवाल था कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है। उसका जवाब है समय। समय हमेशा बदलता रहता है। इस सवाल का जवाब हमेशा अलग होता है, क्योंकि समय कभी एक समान नहीं होता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप जरा समझाकर कहेंगी? देखो अगर मैं तुम्हें अभी पूछूं कि समय क्या हुआ है तो तुम मुझे एक जवाब दोगी, लेकिन यही सवाल अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद पूछूं कि समय क्या हुआ है तो इसका जवाब तुम कुछ और दोगी। और थोड़ी देर बाद यही सवाल फिर से अगर पूछूं तो फिर से तुम्हारा जवाब बदल जाएगा। इसका मतलब अब तुम समझिए कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। और इस सवाल का जवाब भी हमेशा बदलता रहता है। अरे हाँ, अब समझ में आया। ये तो बिल्कुल सच कहा आपने। तीसरे सवाल का यही जवाब है। ये तो कमाल हो गया। मैंने तो सोचा था कि हमें कभी इन सवालों के जवाब मिल ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया कि हमें इतनी जल्दी तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बस एक ही सवाल बचा है और मुझे यकीन है कि हमें जल्द से जल्द उस सवाल का भी जवाब मिल ही जाएगा। हाँ राधिका, सब ऊपर वाले की कृपा है। उनकी वजह से ही यह सब हो रहा है। यह उनकी ही कृपा है कि मुझे तीनों सवालों के जवाब मिल चुका है। अब बस एक ही सवाल बचा है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरल ऐसे ही कहीं जा रहा होता है तो एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे होते हैं। उनके पास एक आदमी आकर बोलता है, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ।
मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाबा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। ऊपर से इस साल मुझे फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने बहुत व्यापार करके देख लिया, किसी व्यापार में मुझे सफलता नहीं मिली। मेरा नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। इस बात से मेरे परिवार वाले भी बहुत दुखी हैं। कुछ उपाय बताइए बाबा, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मेरी इन समस्याओं का क्या समाधान है? मुझे क्या करना चाहिए? परेशान मत हो बच्चा, समाधान तो केवल ईश्वर के ही हाथ में है। तुम उनका सहारा ले लो, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। देखो बेटा, किसी के जिंदगी में अगर बुरा समय आता है तो ऐसे ही नहीं आता। जरूर तुम्हारे कुछ पुराने पूरे कर्म रहे होंगे जो आज तुम्हें सता रहे हैं। इसे चुपचाप सह जाओ। जो हो रहा है उसे होने दो। बस तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। बेटा, कोई भी समय एक समान नहीं होता। एक दिन तुम्हारा भी समय जरूर आएगा, और अब जो समय चल रहा है वो भी चला जाएगा। बेटा, बहुत जल्द तुम्हारा ये समय बीत जाएगा। ये बात सुनकर उस आदमी को थोड़ी खुशी मिलती है। वो बाबा से कहता है, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके ऐसा कहने से मुझ में बहुत बड़ी हिम्मत आ गई है। अब चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं उसे सह जाऊंगा, क्योंकि ये समय बीतने वाला है। मैं डटकर इसका मुकाबला करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये सारी बातें सरल सुन रहा होता है। फिर सरल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वही बाबा साहूकार के पास भिक्षा मांग रहे होते हैं। तभी चतुरसेन उसे बोलता है, ढोंगी और पाखंडी कहीं के, चला जाए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। सुबह सुबह मुंह उठाकर भिक्षा मांगने चले आए। तुझे क्या यहाँ कोई लंगर दिखाई दे रहा है जहाँ खाना बट रहा हो? मूर्ख, तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? हाँ, अच्छी तरह से जानता हूं तू जैसे ढोंगी और पाखंडी को। तुझसे ज्यादा ज्ञानी तो मैं हूं। तू जानता भी है मैं इस पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मेरे सामने तो ढोंग करने की कोशिश भी मत करना। बड़ा घर देखा नहीं तो आ गए भीख मांगने। यहाँ कोई खैरात में खाना नहीं बांटता। निकल जाओ यहां से। मूर्ख कहीं के, तुझे अपने घर का इतना घमंड है? तेरा ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। तू अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान कहता है ना? तेरा ये घमंड भी मिट्टी में मिल जाएगा। जिस समय पर तू इतना इतरा रहा है वो समय भी बहुत जल्द चला जाएगा। ऐसा कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद चतुरसेन घबरा जाता है। शायद मैंने उसे बाबा को जरा ज्यादा ही उल्टा बोल दिया। मुझे सोच समझकर बोलना चाहिए था। अगर उनकी बातें सच निकल गईं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा समय चल जाएगा? कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला? कहीं मेरी बरसों से बनी इज्जत पर कोई दाग तो नहीं आने वाला? इस बाबा ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। ये सारी बातें सरल सुन रहा होता है, और ये सारी बातें सुन सरल को एक बहुत बड़ा धक्का सा लगता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दौड़ते हुए घर जाता है और राधिका से कहता है, राधिका कहाँ हो? तुम जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हो गया? इतने हाफ क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ राधिका, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। राधिका, अब हमें हमारी जमीन वापस मिलने वाली है। आज से ही हमारा अच्छा समय आने वाला है। क्या आप सच कह रहे हैं? इसका मतलब आपको आखिरी सवाल का भी जवाब मिल चुका है। हाँ राधिका, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे आखिरी सवाल का भी जवाब मिल चुका है। अब हमारी जमीन हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाले ने हमारी सुन ले राधिका। जल्दी से बताइए ना, उस आखिरी सवाल का जवाब क्या है? राधिका, आखिरी सवाल यह था कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसे सुनने से दुखी आदमी भी खुश हो जाता है, और जो आदमी सुखी है और खुश है वह भी दुखी हो जाता है। राधिका, इस सवाल का जवाब है कि यह समय भी बीत जाएगा। ये वाक्य बोलने से एक दुखी इंसान खुश कैसे हो सकता है, और खुश इंसान दुखी कैसे हो सकता है? जरा समझाइए ना, मैं कुछ समझी नहीं। देखो राधिका, आज मैं जब रास्ते से जा रहा था तब मैंने देखा कि एक बाबा बैठे हुए थे। उनके पास एक बहुत ही दुखी आदमी आया। वह अपनी जिंदगी के सारे दुख उन बाबा को बता रहा था। बाबा ने जैसे ही उसे कहा कि यह समय चला जाएगा तो आदमी खुश हो गया। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। और फिर थोड़ी देर बाद यही बाबा उस चतुरसेन के पास भिक्षा मांगने गए थे। तब मैं वहां से गुजर ही रहा था। तब मैंने सुना कि वह चतुरसेन उन बाबा से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था।
तुम तो जानती हो उसे अपने पैसों का और घर का बहुत घमंड है। वही घमंड वो उन बाबा को दिखा रहा था और उनका अपमान कर रहा था। तब बाबा ने उसे कहा कि वह जिस समय पर इतना घमंड कर रहा है, इतना इतर रहा है, यह समय जल्द ही चला जाएगा। तब उस चतुरसेन का चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। उसके चेहरे पर मायूसी थी। यही एक वाक्य है जिसे सुनकर दुखी आदमी भी खुश हो जाता है, और जो सुखी आदमी है वह दुखी हो जाता है। दुखी आदमी इसलिए खुश हुआ क्योंकि उसका यह बुरा समय जाने वाला है और अच्छा समय आने वाला है, और जो आदमी सुखी है, खुश है, वह इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि उसका अच्छा समय जाने वाला है और बहुत जल्द बुरा समय आने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो इतनी गहरी बात कभी नहीं सोच पाती। सचमुच आपके अंदर तो बहुत दिमाग है। लोग तो ऐसे ही चतुरसेन को होशियार और चतुर समझते हैं। मेरी नजर में तो आप ही सबसे होशियार और बुद्धिमान हो, क्योंकि ये सारी बातें तो मेरे समझ में कभी नहीं आती। आज आपने उस चतुरसेन को भी पीछे छोड़ दिया। उसे अपनी बुद्धि पर जरा ज्यादा ही घमंड था। आज वो उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जब आप उसे सारे सवालों के जवाब दोगे, उसे अपने आप पर शर्म आएगी। अब आप जल्दी से उसके पास जाइए और उसे सारे सवालों के जवाब देकर आइए। फिर सरल चतुरसेन के घर जाता है। सरल को देखो, वो बोलता है, अरे सरल, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने आया हूं चतुरसेन। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी जमीन मुझे लौटा दोगे। मैं वही जमीन तुमसे लेने आया हूं। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। मैंने जमीन के बदले में कुछ शर्तें रखी थी और मैंने उन शर्तों पर ही तुमसे वादा किया था। क्या तुमने मेरे सवालों के जवाब ढूंढ लिए? मुझे तो नहीं लगता कि तुम जैसा आदमी उन सवालों में से एक भी सवाल का जवाब ढूंढ पाया होगा। तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? चतुरसेन, मैंने तुमसे कहा था ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे और इसी बात का तुम्हें बहुत घमंड था। आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला सवाल था कि आंसू क्या है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब है आंसू सुख और दुख है। आंसू तभी निकलते हैं जब आदमी बहुत खुश होता है या फिर बहुत दुखी होता है। ये जवाब सुनकर चतुरसेन चौंक पड़ता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। सरल आगे बोलते हुए कहता है, तुम्हारा दूसरा सवाल था कि ऐसी कौन चीज है जो पानी से पैदा होती है और पानी में डालने से ही मर जाती है। चतुरसेन, तुम्हारे इस सवाल का जवाब है नमक। नमक एक ऐसी चीज है जो पानी में ही बनती है और पानी डालने से ही मर जाती है। ये जवाब सुनकर भी चतुरसेन पूरी तरह से बौखला जाता है। उसे यकीन नहीं होता। आगे सुनो चतुरसेन, तुम्हारा तीसरा सवाल था कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है। इसका जवाब है समय। एक समय ही ऐसी चीज होती है जो हमेशा बदलती रहती है। ये जवाब सुनकर भी चतुरसेन पूरी तरह से हिल जाता है। सरल आगे बोलता है, आगे सुनो चतुरसेन, तुम्हारा आखिरी सवाल था कि ऐसा कोई एक वाक्य बताओ जिसे सुनने से दुखी आदमी भी खुश हो जाता है और खुश आदमी दुखी हो जाता है। तुम्हें एक बात बता दूं चतुरसेन, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मुझे कहीं ना कहीं तुमसे ही मिला है। तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं। इसका जवाब है कि यह समय भी बीत जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब सुनकर चतुरसेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यकीन ही नहीं कर पाता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तुम इन सारे सवालों के जवाब कैसे जान सकते हो? इन सारे सवालों के जवाब तो सिर्फ मैं जानता था। पूरे गांव में इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। तुम्हारे पास इन सवालों के जवाब कैसे आए? तुमने इस सवालों के जवाब कैसे पता किए? चतुरसेन, भले ही मेरे पास तुम्हारे जितनी बुद्धि नहीं है, लेकिन मुझ पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर की कृपा की वजह से ही मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब पता लगा पाया हूं। चतुरसेन, तुमने जो मेरे साथ किया वह सरासर धोखाधड़ी थी और ईश्वर हमेशा ईमानदारी का साथ देते हैं। मैंने हमेशा नेकी का रास्ता अपनाया है, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, ईमानदारी से कमा कर खाया है। शायद इसीलिए ईश्वर मेरे साथ थे और उन्हीं के सहारे में इन जवाबों तक पहुंच पाया हूं। चतुरसेन, तुमने मुझसे बहुत गहरे सवाल पूछे थे जिसका अर्थ बहुत ही गहरा था। इस बात को तो मैं भी झूठला नहीं सकता कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन चतुरसेन, वह बुद्धिमानी किस काम की जो लोगों को दुखी करे, उनका हक उनसे छीने। तुम ऐसे कभी सुखी नहीं रह पाओगे चतुरसेन। इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि रावण भी सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी था और उसे अपने आप पर बहुत घमंड था।
और इस घमंड के चलते उसने राम जी के सामने झुकना ठीक नहीं समझा, और उसका अंत तो तुम्हें पता ही है। तो तुम किस खेत की मूली हो? अगर तुमने अपनी इस बुद्धिमानी का प्रयोग किसी अच्छे काम के लिए किया होता तो आज शायद बात कुछ और होती। लोग तुम्हारी इज्जत करते ना कि तुमसे डरते। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बुद्धिमान होने से लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन यह बात सच नहीं है। लोग तुमसे डरते हैं। तुम्हारी पीठ पीछे वह तुम्हें भला बुरा कहते हैं, क्योंकि तुमने कई लोगों के घर लूट है, अपनी चालाकी और चतुराई से उनसे पैसे ऐंठे हैं। ऐसी बेईमानी की कमाई खाने से तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अगर तुमने किसी अच्छे काम के लिए अपने बुद्धि का उपयोग किया होता तो तुम्हारे पास कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होती। तुम्हें धोखाधड़ी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ईश्वर तुम्हें इतना कुछ दे देते कि तुम गिन गिन कर थक जाते। अभी भी वक्त है चतुरसेन, सुधर जाओ। सरल की ये सारी बातें सुनकर चतुरसेन का सर शर्म से झुक जाता है। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो सरल से कहता है, मुझे माफ कर देना सरल, तुमने बिल्कुल सच कहा। मैं बहुत गलत था। मैंने लोगों के साथ सचमुच बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर कोई जमीन नहीं की थी, वो दस्तावेज मैंने ही बनाए थे। मुझे माफ कर दो सरल, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस देने के लिए तैयार हूं। मैं आज तक एक झूठे घमंड में जी रहा था। तुमने आज मुझे सच्चाई दिखाई है। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आज के बाद कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा। जितना मुझसे हो सके अपने लोगों की भलाई करूंगा। मुझे माफ कर दो सरल।